Good morning all. Our next topic is climate and adaptation. क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में रीड करा कि क्या होता है क्लाइमेट. अब उसके साथ हम पढ़ेंगे एडेप्शन. एडेप्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को पूरी तरह से उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है, वो होता है एडप्शन. क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लाइमेट जो है वो पूरी तरह से इफेक्ट डालता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. एनिमल्स आर एडोप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट प्रोसेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हीट. क्या होता है एडेप्शन में कि एडेप्शन में ये चीज़ होती है कि जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं उनको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि अगर कोल्ड सीज़न में बहुत ज़्यादा अगर ठंड गिरती है, जैसे मान लो -डिग्री पर अगर ठंड चली जाती है तो, या 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंड जाती है, या 2 पर जाती है, 3 पर जाती है, तो क्या होता है उसमें कि बहुत ज़्यादा ठंड हमसे सहन नहीं होती है. और उसको उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते. हम अदरक वाली चाय पीते हैं, हम गर्म चीज़ें खाते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, हम कंबल का यूज़ करते हैं, हम धूप का यूज़ करते हैं, हम आग का यूज़ करते हैं. तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कैसे भी उस ठंड से हम बचें, इसलिए हमें उस पर सर्वाइव करना पड़ता है. और वो सर्वाइव ही क्या कहलाता है, एडप्शन, जिसे हम बोलते हैं. अब एनिमल्स जो रहते हैं वो बहुत कोल्ड और वेरी हॉट सी क्लाइमेट में क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं. हम बोलते हैं ना एनिमल्स कैसे रह जाते हैं बाहर इतनी ठंड में भी, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. उनकी जो स्किन है वो उसके अकॉर्डिंग अपने जो स्किन है उनकी वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, मतलब वो उसमें अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6th साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्शन. 6th जो क्लास 6th में जो चैप्टर था 9 चैप्टर, उसमें आपको डेफिनेशन दी थी एडेप्शन की. फीचर्स एंड हैबिट्स that help animal to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. जो हैबिट होती है और जो फेदर्स होते हैं वो एनिमल को हेल्प करते हैं चारों तरफ से एडप्ट करने के लिए. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सोइल. जो चैप्टर 9 है वो हम इसमें ये लर्न किया था कि कैसे वेदर और क्लाइमेट जो होते हैं वो सॉइल पर भी इफेक्ट डालते हैं. हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनिमल ओनली इन क्लास 6th. यू हैव रीड अबाउट एडप्शन ऑफ एनिमल इन सर्टेन हैबिटेट्स. As example of adaptation of animal to climate condition, we discuss only animal living in polar regions and tropical rain forest. हम इस चैप्टर में एडप्शन के बारे में एनिमल्स पर हम डिस्कस करेंगे जो कि होंगे पोलर regions and tropical rainfall. As the name suggests, the polar region are situated near the poles, are north poles and south poles. Some no countries that belong the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA and Siberian region of Russia. ये सब जो विदेश हैं यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा को जो है पोल्स होते हैं, पोल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलर रीजन्स. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑफ इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक कोनिका, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया. इन सभी में आपको जो है वो पोलर रीजन्स आपको मिलेंगे. द पोलर रीजन्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे. द पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो पोलर रीजन्स जो होते हैं वो कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में प्रेजेंट रहते हैं. दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो. वो पूरी तरह से बर्फ से ढके रहते हैं. एंड इट इज़ वेरी कोल्ड द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. वो जो होता है बहुत ही ठंडा भाग होता है साल का. फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज. अगले 6 महीने के लिए जो होते हैं वहाँ पर सन जो होता है वो सेट नहीं होता और अगले 6 महीने राइज नहीं होता. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी लो 37 डिग्री सेल्सियस. विंटर में जो होता है जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्ट
टू दिस सर्वाइव कंडीशन। और एनिमल्स जो है वो ऐसी कंडीशन में अपने आप सर्वाइव करते हैं और अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। लेट यू सी हाउ दे आर अडॉप्ट बाय कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन। पेंगुइन और पोलर बियर्स जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन सोनी वाइट बैकग्राउंड। जो पोलर बियर्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, बियर्स होते हैं जो भालू होते हैं वाइट कलर्स के होते हैं, और वो जो स्नो होती है, बर्फ़ भी वाइट कलर की होती है, उसमें इजीली आसानी से दिख नहीं पाते हैं। इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। वो जो अपने आप को जो उनके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। ऑल्सो हैव देम इन कैचिंग देयर प्रे द प्रोटेक्ट दे फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनके जो प्रे जो होते हैं वो कि उनको कैच करने में उनको हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। एंड द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और कोल्ड से उन्हें बचाते हैं। दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। उनके ऊपर 2 थिक लेयर होती है फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। और फैट जो होता है उनकी स्किन पर होता है। इट फैक्ट दे आर ऑल्सो वेल इंसुलेटेड। दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। जो उनके जो ऊपर की जो फर होती है वो उनको गर्मी जो होती है वो उनको गर्मी से बचाती है, और उसके बाद उनको हेल्प करती है मूव करने में, ताकि वो आसानी से बर्फ़ पर चल सके। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्मर डेज नेचुरल कूलिंग, सो द पोलर बियर्स गोज टू फॉर स्विमिंग। जब सन आता है, सन जब निकलता है तो वो पानी में स्विमिंग करते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, वो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इज नॉट ओनली द स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक दिस इजी इंटू सो। जो उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही सिर्फ स्विमिंग करने में ही उनकी हेल्प नहीं करते, बल्कि उनको बर्फ़ पे चलने में भी उनकी हेल्प करते हैं। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इन अ नॉट एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। वो काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैच इज प्रे फॉर फूड। वो प्रे को खाते हैं, उनका फूड जो है वो प्रे है, और वो उनकी काफ़ी जो स्मेलिंग सेंस जो होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है, जिससे वो आसानी से सूंघ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडप्शन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शो इज फिगर 7 पर। अब जो पोलर बियर्स जो होती है उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती है वो आप इस चार्ट से पढ़ सकते हैं। इस चार्ट को आप डू सेल्फ पढ़ेंगे और देखेंगे कि पोलर बियर्स में होते हैं जो वो सर्वाइव करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होती है जिससे कि वो एक बर्फीली जगह पर सर्वाइव कर पाता है। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन द पेंगुइन। एक जो पेंगुइन जो होता है वो भी एक पोलर रीजन से जो कि बर्फ में होता है। इट ऑल्सो वाइट एंड merged विथ द वाइट बैकग्राउंड। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट द प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड से बचने के लिए उसके ऊपर भी लॉट ऑफ फैट होता है, उसकी स्किन थिक होती है और वह भी वाइट कलर के होते हैं। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हैंडल टुगेदर। आप इसमें पिक्चर्स देख सकते हैं पेंगुइन की। दिस दे टू कीप वार्म, जो कि उसको गर्म करने में उनकी हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगेन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।